एक बेटा जिसने उसी माँ को कुल्हाड़ी से बड़ी बेरहमी से काट कर डाला जिसने उसे जन्म दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हत्या के बाद वो अपनी माँ के 100 की कुछ ही दूरी पर बैठकर मिट्टी के साथ खेलने लगा और गाना गाने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से आई इस दिल दहला देने वाली घटना ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। बेंद्रे भद्रा विलेज, कुंकुरी टाउन, जसपुर डिस्ट्रिक्ट। 59 साल की गुलाबी जी एक साधारण हाउसवाइफ थी। गुलाबी जी हमारी और आपकी माँ जैसी ही थी, जो कि अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी देखती थी। जीतराम यादव गुलाबी जी का 28 साल का बेटा था, जिससे गुलाबी जी बहुत प्यार करती थी। पर जीतराम काफी वियर्ड था। आसपास के लोगों का कहना है कि जीतराम का बिहेवियर पहले से ही काफी अजीब था। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ जैसी बातों को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स डरते हैं कि कहीं उनके बच्चों पर मेंटल का टैग ना लग जाए, लोग उनके बच्चों को पागल न कहने लग जाए। तो गुलाबी जी भी यहाँ पे शायद कुछ ऐसा ही कर रही थी। वो अपने बेटे की मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रही थी, और क्योंकि गांव वगैरह में लोग ज्यादा अवेयर भी नहीं होते हैं, तो शायद गुलाबी जी को ना खबर रही हो कि उनका बेटा किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। 26 अगस्त 2025 सुबह का समय था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी गुलाबी जी और जीतराम यादव के बीच में परिवार की किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसके बाद जीतराम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके मन में अभी तक की जो भी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी वो सब बाहर आने लगती है, और वो अपने घर में ही पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी माँ पर अटैक करना शुरू कर देता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई बार उसने अपनी माँ पर उस कुल्हाड़ी से वार किया, और जब उनकी मौत हो गई उसके बाद भी वो लगातार कुल्हाड़ी से वार करता रहा। इस दौरान गुलाबी जी ने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। सिर्फ इतना ही नहीं, हत्या के बाद वो अपनी माँ के 100 की कुछ ही दूरी पर बैठकर मिट्टी के साथ खेलने लगा और गाना गाने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतनी बार अटैक करने की वजह से गुलाबी जी के बॉडी पार्ट्स घर में इधर उधर बिखर गए थे। आस पड़ोस के लोगों ने जब ये सब देखा तो उनकी भी हिम्मत नहीं हुई जाकर के जीतराम को रोकने की, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जीतराम के पास ही वो खून से सनी हुई कुल्हाड़ी रखी हुई थी और वो पड़ोसियों पर भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। एक पड़ोसी ने जीतराम की वीडियो भी रिकॉर्ड की, जिसमें वो मिट्टी से खेलते हुए दिख रहा है और गाना गाते हुए दिख रहा है, और उसका ये बिहेवियर काफी वियर्ड लग रहा है। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, घड़ी बेचने आऊंगा। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद जसपुर एसपी शशि मोहन सिंह और उनकी टीम क्राइम सीन पर पहुंची, और काफी मेहनत के बाद, काफी मुश्किलों के बाद वो जीतराम को कस्टडी में ले पाए, क्योंकि कई बार जीतराम ने पुलिस पर भी अटैक करने की कोशिश की। एसपी शशि सिंह ने मीडिया को इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि जीतराम उन्हें मेंटली अनस्टेबल लगा। कुल्हाड़ी वहाँ पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था, लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया, लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच की बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसका बिहेवियर, फैमिली के स्टेटमेंट्स और हत्या के बाद जो उसका बिहेवियर था, और इसके अलावा उसके पड़ोसियों का जो कहना है, उन सब से ऐसा ही लगता है कि शायद वो मेंटल इलनेस से जूझ रहा था।
एक नॉर्मल इंसान जब मर्डर करता है तो वो सबूत मिटाने की कोशिश करता है, उस जगह से भाग जाता है, लेकिन जीत राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके अलावा और भी सारे एंगल से जांच करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वो हत्या के समय नशे की हालत में तो नहीं था। फिलहाल जीतराम अभी जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो कस्टडी में भी काफी वियर्ड बिहेव करता है। कभी वो बिल्कुल चुप हो जाता है, कभी एकदम से अग्रेसिव हो जाता है और कभी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है। अभी तक ये केस कोर्ट प्रोसीडिंग में है और साइकेट्रिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट पेंडिंग है। अगर मेंटल इलनेस प्रूव नहीं हुई तो हो सकता है कि उसे आजीवन कारावास या फिर डेथ पेनल्टी हो जाए, लेकिन अगर मेंटल इलनेस प्रूव हो गई तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे एक मेंटल असाइलम भेजा जाएगा। इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहे।